वो अपनी इंडिया की पोस्ट है। एंड ये देखो चाइनीज़ पोस्ट, यहाँ पे चाइनीज़ इतना अंदर तक आ गए हैं, चाइनीज़ वेपन्स है। एंड ये है इंडियन वेपन से यहाँ तक आ गए। तो ये इतना कंप्लीट एरिया उनके अंदर चला गया। अभी ये वाटर बॉटल्स है, ये देख लीजिए वहाँ पे बुलेट के मार्क्स अटैक किया था अपने जवानों ने ऑन चाइनीज सोल्जर। ये है पैंगोंग लेक, यहाँ पे फेस ऑफ हुआ था विद चाइनीज आर्मी एंड इंडियन आर्मी का। ये है इंडियन टैंक्स एंड ये है चाइनीज टैंक। देखिए कितने सामने सामने आ गए थे। हम लोग बोलते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, उन्होंने कैसे हमारे पीठ के ऊपर वार किया है। Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel, that is Sagar's Life or channel name. So good morning from Pangong Lake, Meerut, that's the name of this village. तो लास्ट व्लॉग में तो हमने देख लिया कि हम लोग यहाँ पे मेरठ में यहाँ पे रुके थे। द होम स्टे नेम इज राल्फा होम स्टे, बेस्ट प्रॉपर्टी है। सो वो रोड से यहाँ से पैंगोंग लेक आता है और वहाँ पे जाके सब होम स्टे है। बट ऑल दोस होम स्टेज और अप साइड, ये एक ही होम स्टे जहाँ से आप नीचे यहाँ से आ सकते हो। यहाँ पे बाइक कार सब सेफ पार्किंग हो जाएगी। वहाँ पे पैंगोंग लेक के साथ बैठ के आप फोटोज रील वीडियोस सब कुछ कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में किया। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स ने भी विजिट किया हुआ है, उनके यहाँ पे स्टिकर्स है ही। सो मैं भैया से मिला देता हूँ, वो आपको आइडिया दे देंगे अबाउट दिस प्लेस। सो मेरे साथ अभी गैसो भैया है जिनका ये होम स्टे है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द होम स्टे? राल्फा होम स्टे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बाजू में, मैंने बता दिया आपको, जैसे ऑन द वे रोड पे ही है। मेरे किसी सब्सक्राइबर को बुक करना है तो आपका मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हो? बोल दीजिए प्लीज। 9103014847। ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। एडवांस में बुकिंग करना, बिकॉज मैंने बता दिया कि इवन द गेस्ट फ्रॉम अदर साइड ऑफ होटल्स वो यहाँ पे आते हैं। सो अगर ये तो प्राइम प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई, भैया का होम स्टे अगर बुक हो गया तो आपको मिलेगा नहीं। मेरठ इज द नेम ऑफ दिस विलेज। पैंगोंग लेक के आगे 20 या 25 किलोमीटर आगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, पूरा शांत एरिया है। बेस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा भैया। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी, सी यू सून। सो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। मेरे को 7:30 को निकलना था यहाँ पे, 8:30 होने को आ गया। कोई नहीं होता है। अभी अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया। सो टैरिफ में बता देता हूँ, 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसके अंदर ये लोग इंक्लूड करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो हम लोग को था ब्रेड ऑमलेट, जो भी आपको दिखाई दूंगा। एंड देन रात का डिनर जो आपके ऊपर रहता है, आपको जो चाहिए वो बना के देंगे। तो ऑलमोस्ट 8 बजने को आ गए। ये रहा अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, टी एंड ब्रेड ऑमलेट विद द व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक। सो वी गोना मिस हिम। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजिट करने आऊँगा मैं यहाँ पे। मैवरिक इज ऑल सेट, टैंक बैग डालना है, दैट्स इट। जैसे मैं सुबह उठ गया ना, 5:45 को आँखों के ऊपर सनलाइट थी, द नेचुरल अलार्म। ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू मेंशन, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ने ऐसा रिफ़र किया था कि यहाँ पे आके, ये बाय द वे दिस एरिया इज़ ऑन 14,400 फीट फ्रॉम अबव सी लेवल। तो यहाँ पे आके तकलीफ होती है सांस लेने की, फूलने की। सो रिगार्डिंग द सेम हम लोग ने यहाँ पे इनको भी पूछा कि यहाँ पे ऐसे किस पब्लिक होती है, तो उन्होंने क्या बताया कि पैंगोंग लेक जहाँ पे पेड्स वगैरह कम है, मेन टूरिस्ट जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे पेड्स बहुत कम है, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे उनको तकलीफ होती है। बट यहाँ पे आप आओगे, देख लीजिए पीछे तरफ, यहाँ पे बहुत सारे पेड्स हैं। सो यहाँ पे किसी को अभी तक रिकॉर्ड है कि किसी को तकलीफ हुई नहीं, जो भी यहाँ पे स्टे किया है मेरठ विलेज में या मान विलेज में। सो यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं होती अबाउट द एल्टीट्यूड, बिकॉज नॉर्मल आप पास के ऊपर जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 आधा घंटा वहाँ पे रहते हो। बट यहाँ पे आने के बाद आपको पूरी रात रहनी है, आधा दिन रहना है, तो उतना टाइम में अपनी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। सो ये बात है अबाउट द मेरठ विलेज। यहाँ पे है बहुत सारे पेड़ जो आपका ख्याल रखेंगे ऑन दिस हायर एल्टीट्यूड। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। बाय द वे आई वोंट मेंशन आज कहाँ जा रहे हैं। आज की डेस्टिनेशन है हान लेक, जो है 147 किलोमीटर, जिसके लिए 5 घंटा बोल रहा है। चुशुल तक रोड अच्छा है यहाँ से, चुशुल इज़ द मेन जंक्शन। तो वहाँ से थोड़ा 30-40 किलोमीटर ख़राब है, उसके बाद फिर अच्छा रोड है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स हान लेक। रात में टेम्परेचर था 7 डिग्रीज, फर्स्ट क्रैंक में चालू होती कि नहीं, क्या बात है। लेट हर वार्म अप, थोड़ा साउंड अलग है, लो है आरपीएम। पेट्रोल की होने वाली मारा मारी जो भी होता है पता चलेगा आपको, बिकॉज वी हैवंट कैरी द एक्स्ट्रा फ्यूल, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है नहीं आगे। चला, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बाय बाय प्रॉपर्टी, सी यू सून। ऑल्सो बाय द वे यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, सिर्फ BSNL का नेटवर्क चलता है। जियो की रेंज आती है, बट यू आर नॉट रजिस्टर करके एरर आता है। दैट मीन
लोकल जो जियो की सिम कार्ड है उनके लिए रेंज है, बाहर वालों के लिए नहीं है। आगे एक स्पॉट बोल रहे हैं चुशुल के यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको रेंज मिलेगा। ये देख लीजिए बहुत सारे आपको कैब मिलेंगे, वहाँ पे जियो की थोड़ी रेंज आएगी। अदरवाइज़ हांडले में आर्मी का एक कैफ़े है, वहाँ पे फ्री वाईफाई आपको मिल जाएगा। आपको घर वालों को इन्फॉर्म करना है, सो आप वहाँ से कर सकते हो। रात को क्या स्टार्स दिखते हैं यार, अल्टीमेट स्टार्स दिखते हैं। एक हम लोग को चीज़ दिखी, लोकल भैया बोल रहे हैं स्टार्स है, बट आई एम कन्फ्यूज़। नॉर्मली आप देखोगे तो स्टार्स गिरते हैं तो एक स्टार गिरता है ऐसे, या दो गिरेंगे। यहाँ पे लाइन से 10 से 20 ऐसे ही लाइट्स थी स्टार की जैसी, और वो एक लाइन से यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही थी। ऐसे कैसे होगा यार, अगर वो स्टार्स है तो एक लाइन से कैसे जाएंगे? सो दैट व्हाट आई कंफ्यूज। तो थोड़ा देर के बाद मेरे माइंड में आया कि यार वो स्टार्स नहीं होंगे, सैटेलाइट्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्लियरर व्यू आ जाती है। तो जो सैटेलाइट्स थे वो ट्रैवल करता रहेगा यहाँ से वहाँ पे। और जो नज़ारा था ना अल्टीमेट था। मैंने ट्राई किया मोबाइल पे अंदर शूट करने का, बट ज़ीरो, ब्लैक, पूरा वीडियो ब्लैक आ गया है। अभी तो हांडले जाएंगे, वहाँ पे तो और भी अच्छा व्यू आता है बोलते हैं, देखते हैं। बस ऐसे मौसम क्लियर होना चाहिए, स्काई क्लाउड्स रहेंगे ना तो इतना अच्छा नहीं दिखता है। और ये वहाँ पे भैया बोल रहे थे कि मून भी नहीं चाहिए, मून भी नहीं रहेगा ना तो और भी अल्टीमेट स्काई दिखता है। देख लीजिए कुछ लास्ट के पल विथ पैंगोंग लेक। अभी उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकल जाएंगे एंड देन पैंगोंग लेक को बाय बाय करेंगे। अगर आपको ब्यूटी ऑफ पैंगोंग लेक की देखनी है पास से एकदम एंड टॉप से, तो लास्ट व्लॉग अपने चैनल का ज़रूर विजिट करना। उसकी लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी। सो पैंगोंग लेक ने हमको कर दिया है बाय बाय। एंड अभी जो है आगे का व्यू आप देख लीजिए, दोनों तरफ माउंटेन और बीच में एकदम फ्लैट लैंड। ये रहा मेन रोड, ये चुशुल जंक्शन। अगर आप पैंगोंग लेक नहीं लेते तो तंगत से ये स्टेट रोड था। तो यहाँ से थोड़ी रोड की हालत खस्ता है, ऐसे भाई साहब ने बताया था। अपने गूगल में भाई साहब को पूछते हैं ये हांडले के लिए यही रोड है। ओके, थैंक यू। ये रहा अपना लोकल गूगल मैप। तो चुशुल वाले जंक्शन से 2 रास्ते जाते हैं हांडले को। एक रास्ता था वो उस तरफ टर्मेक रोड था, बट थोड़ा लंबा था, और गूगल ने हमको ये वाला रास्ता दिखाया जो ऑफ रोड है। अभी ये कितना किलोमीटर ऐसा रोड है पता नहीं है, बट है पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, एनर्जी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट सेकंड गियर का ही काम चलने वाला है। और दूर तक रास्ता दिख नहीं रहा है मुझको। सो ये बहुत लंबा चौड़ा ऑफ रोड है यार। मुझे लगा 10-12 किलोमीटर का रहेगा, उसके बाद बाहर लेके जाएगा। नहीं भाई, बहुत लंबा है। ये पुराना मिट्टी है, सूख गया, इसके लिए चलाने में मज़ा आ रहा है। ये गिल्ला रहता ना तो हालत ख़राब हो जाती थी। चढ़ाई वक्त बाहर लाया कि नहीं, ये कहाँ पे तो लेके आया है हमको। टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी है, कुछ तो वॉर मेमोरियल है लगता है यहाँ पे, रिजांगला वॉर मेमोरियल। चलो ये भी देख लेते हैं, अपने नसीब में ये चीज़ थी इसलिए हमको यहाँ पे लेके आए। ये तो अपने आइटनरी में भी नहीं था। ये 114 फीट टॉल है। ये है इंडियन पोस्ट एंड ये है चाइनीज़ पोस्ट। यहाँ पे हर रोज़ एंड ऑफ द डे फ्लैग सेरेमनी होती है। क्या बात है, पता नहीं था यार। सो फ्रेंड्स, ये जो है ब्लैक टॉप, जहाँ पे 114 जवान शहीद हुए थे, जो यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, वो कम्प्लीटली चाइना के अंडर आ जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे। और ये जो गलवान युद्ध हुआ था, ये यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे हुआ था, ज़ेब्रा हिल्स जोन जगह पे। सो ये ग्रीन है जो पाकिस्तान है। सो अब ये एक कम्प्लीट एरिया है, वो नो मैंस लैंड है, तो अभी वहाँ पे कोई नहीं जा सकते।
कैलाश रेंज। ये आप देख रहे हो मगरला मुकुल टावर रिजांगला जैसा सामने वाला पिक्चर है, जैसा सामने ब्राउन्स पर है जो जैसा मगरला वो टॉप है साहब मुकुल टावर, और उसके साथ जो रिंज डर है जिस पर छोटे छोटे बैंकर्स हैं। ये है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेजर चेतन सिंह जी। यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री दी है। उनके पेरेंट्स भी थे, दे ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम इंडियन आर्मी। ये जब यहाँ पे वॉर हुआ था उस टाइम की फ़ोटोज़ है। अब उसके बाद जब यहाँ पे 18 नवंबर को ऑफिसर्स आते हैं तो उस वक्त की फ़ोटोज़ है। ये 2020 की है, ये 18 नवंबर 2014 की है, एंड ये 2015 की है। सो वो जो था बिफोर रिनोवेशन के आपको फ़ोटोज़ दिखाई दे, ये है अभी आफ्टर रिनोवेशन जो अभी हम लोगों ने आपको दिखाई दिया। सो ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने लेटर लिखा था टू चेतन सिंह जी की फैमिली को, बिकॉज ये यहाँ पे अगर डेट देखते हो तो 25 जनवरी, और उनकी जो बॉडी मिली वो इन मंथ ऑफ फरवरी में मिली थी। ये है लेटर, एंड ये मीडिया आर्टिकल्स जो उस टाइम रिलीज़ हुए थे। सो ये जो 124 जो ब्रेव हार्ट सोल्जर्स थे ऑफ रिजांगला, उन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उनके नाम, उनके फ़ोटो, इनका एड्रेस, ये सभी चीज़ें यहाँ पे। सो ये है जो स्नो लेपर्ड ऑपरेशन हुआ था इन 2020, उसके स्नैप्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये है इंडियन टैंक्स एंड ये है चाइनीज़ टैंक। देखिए कितने सामने सामने आ गए थे। रिजांगला की स्टोरी भी बहुत दिल को छूने वाली है यार। यहाँ पे सिविलियन इज़ नॉट अलाउ, एंड ये है कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, ये कन्फ्लिक्ट्स, एंड ये है इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं ये 2020 में अपने जो आर्मी कमांडर थे नॉर्थन कमांड की लेफ्टिनेंट जनरल वाई जोशी, जो कि विक्रम बत्रा के रह चुके हैं सीओ, उन्होंने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में यहाँ पे हिस्सा लिया था। तब का फोटो ये है पैंगोंग लेक, यहाँ पे फेस ऑफ हुआ था ये चाइनीज़ आर्मी एंड इंडियन आर्मी का। ये नहीं मुझे पता था। ये सिर्फ पुराना रिजांगला जो 2021 से पहले का था। हाँ, इंडिया में 3 स्टैचू सर, एक दिल्ली में, गुजरात में, इनके मेजर चेतन सिंह जी के। सो ये बटालियन के जो जवान थे उनके फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे इनके यहाँ पे फ़ोटो नहीं है। सिंह जी का फ़ोटो आर्मी की रिकॉर्ड में था ही नहीं, इसलिए उनको यहाँ पे ब्लैक फ़ोटोज़ रखा हुआ है। ये अहिर था जहाँ पे 114 जवानों को जब शहीद था तो यहीं पे किया था, तो इसीलिए उस जगह का नाम दिया है अहिर धाम, द 0 किलोमीटर पॉइंट्स। एंड ब्लैक टॉप आपको देखना है तो वो देख लीजिए। ये है ब्लैक टॉप जहाँ पे अपने आर्मी का बंकर्स भी दिख रहा है। वहाँ से उन्होंने अटैक स्टार्ट किया था इन गलवान कन्फ्लिक्ट, एंड वहाँ से उनको ये चीज़ चाहिए थी। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है इंडियन ट्रूप्स है और ये है चाइनीज़ ट्रूप्स। ये जो एरिया है जहाँ पे गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सो यहाँ पे 114 अपने जवान मारे गए थे और 1310 जो जवान थे जो चाइनीज़ के आर्मी के मारे गए थे। इट्स ऑल अबाउट दैट चुशुल पीक जो वहाँ पे है वो उनको कैप्चर करना था, उसके लिए उन्होंने ये जो गलवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हो गया था। वो एग्जैक्टली हमारे आंखों के सामने है। सो ये फ़ोटो एट द गलवान कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो चाइनीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जवान है हमारे इन द मेमोरी ऑफ बटालियन। सो 1962 में अपने जवान थे, उनके पास सिर्फ ऐसे ही कुछ पहराव रहता था, ऐसे कुछ वेपन्स रहते थे, एंड ये ऐसे
अटैक किया था अपने जवानों ने ऑन चाइनीज सोल्जर। गन मशीन, सो ये भी सब सामान उन जवानों के पास से बरामद किया था 3 महीने बाद। सो ये देख लीजिए फ्रूट कंटेनर जहाँ पे उनका ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो है। ये वाटर बॉटल्स हैं, ये देख लीजिए वहाँ पे बुलेट के मार्क्स। ये 5mm कंटेनर एंड देन ये जो बॉम्ब रहता है जो ब्लास्ट होता है उसके बाद जो पीसेस होते हैं ये ऐसे कुछ हो जाते हैं। सो ये कम्प्लीटली चार्ट जो उस टाइम कैसे था। यहाँ पे जो बटालियंस थी जो शहीद हुई थी उनके यहाँ पे मार्किंग दिए गए यहाँ पे। सो उस वक्त अगर आप देखोगे तो बॉर्डर ऐसी थी, ये कम्प्लीटली लेक था, वो इंडिया के अंडर भी था और चाइना का बॉर्डर्स था। बट अभी जिस गलवान कन्फ्लिक्ट के बाद सर जी बता रहे यहाँ से लेके हम यहाँ पे ब्लैक टॉप से यहाँ तक आ गए, तो ये इतना कंप्लीट एरिया उनके अंडर चला गया अभी। और ये रहा पैंगोंग लेक जो हम लोगों ने विज़िट किया था। सो इतना कुछ इम्पैक्ट हुआ है आफ्टर दैट गलवान कन्फ्लिक्ट। सो ये गैलेंटरीज अवार्ड्स, ये पूरी टीम थी उस युद्ध में। आयर थाम जो वहाँ पे है ये हम लोग ने आपको दिखा दिया। एंड ये है पूरे वेपन्स। वो जो 100 वॉरियर्स जो बटालियन की थी उन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। एंड ये जो वेपन्स हैं यहाँ पे। सो ये जो सोल्जर्स हैं उनकी जो कैप है यहाँ पे बुलेट के मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो वहाँ पे मिट्टी है जिसके अंदर उनका खून था तो यहाँ पे सर्व की गई है। ये जो बंकर के ऊपर वाला जो एरिया था वो है यहाँ पे। ये जो बुलेट्स है यहाँ पे, ये जो बॉटल है जिसके अंदर से मैसेज पास करते थे वो हैं। ये GPS यूनिट्स था एंड ये एल्यूमिनियम बॉक्स ऑफ कंटेनर कोर। सो ये सभी चीज़ें उन जवानों के बाद साथ मिली थी जो वहाँ पे शहीद हुए थे आफ्टर 3 मंथ्स। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरी थी इसलिए 3 महीने के बाद हमको पता चला कि वहाँ पे जवान हैं। एंड ये चाइनीज़ वेपन्स है एंड ये है इंडियन वेपन। सो ये जो माउंटेन देख रहे हैं वो माउंटेन है वहाँ पे एग्जैक्टली। ये है कैलाश रेंज जो उस तरफ थी आपको रिजांगला। वो जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो हम लोगों ने विजिट किया था टोटुक में, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। एंड ये रिजांगला एग्जैक्टली उसी के बाजू में यहाँ पे CHN बेस, यहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया था। अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो ये तीनों पॉइंट पे हम लोगों ने विजिट कर लिया है। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक अंग्रेजी कहानी उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से भरी, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर
हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशूल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमांड को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में डेरा कमांड ने लेह पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल एकत्रित हो गई। यहीं चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़कों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लाटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लाटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत बड़ी लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बस से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला कर दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की हरकत चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर से मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिया। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जवादार हरियाण के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डर के मुकाबला किया, लेकिन गोली की बहुत ज्यादा थी। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सोए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लाटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया।
जवादार सुरजा ने 3 इंच मोटे सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन में कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लाल नायक सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मारा। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़ गए। इस प्लाटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति। अब दुश्मन अपने आगवा का रुख प्लाटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका है। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार बढ़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की घुसरी पर घुसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट लेना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। भारत मां की जंग अपने प्राण की तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने त्रिशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक विशिष्ट सेवा में 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मिलिट्री डिस्पैच प्रदान किए गए। इस युद्ध की स्मृति में बड़ी कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है यहाँ भारत माता की वीर सुपुत्रों का अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.ए. बैनर द्वारा वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन।
हजारों लोग हैं युद्ध जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरना कौन? रिजांगा मेमोरियल का बरोबर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, लेकिन हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। सो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट द रिजांगला वॉर मेमोरियल फिल्म। अब मैंने आपको कंप्लीटली दिखाई दी व्लॉग में। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है इतनी ठंडी में -44 डिग्री, जहाँ पे फिल्म में बताया गया कि ह्यूमन बॉडी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इतना सहन नहीं कर सकती, फिर भी अपने जवान वहाँ पे बने रहे विद देयर गन इन हैंड। ऐसी उनकी डेड बॉडी मिली। सोचिए क्या क्या करते हैं अपने जवान हमारे लिए, और हम कुछ नहीं कर रहे यार। दिल से भी बुरा लगता है कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्लैग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्राउड टू बी इंडियन मैन। सो इसी रोड से हम लोग आए थे अभी चुशुल के यहाँ से। वो वहाँ पे इंडियन आर्मी पोस्ट एंड चाइनीज़ पोस्ट, देखो आपको दिखा देता हूँ। वो अपनी इंडिया की पोस्ट है एंड ये देखो चाइनीज़ पोस्ट। यहाँ पे चाइनीज़ इतना अंदर तक आ गए हैं। तो भैया वही बता रहे थे, उनको जस्ट फ्लैग लगाने के लिए जगह दे दी थी, तो अभी उन्होंने कब्जा ही कर लिया है वहाँ पे। सो ये कुछ ऐसे हालात है इन दिस एरिया ऑफ रिजांगला। तो चुशुल, उनको स्टार्टिंग से उनका प्रायोरिटी वही थी कि उनको चुशुल चाहिए चाहिए। और ये देख लिया अभी यहाँ तक आ गए हैं। और ज़्यादा मेजर कुछ वहाँ पे होता नहीं, जस्ट फ्लैग सेरेमनी होती है एट एंड ऑफ द डे, जैसे होता है एट अतारी बॉर्डर से यहाँ पे होता है। बट ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा वॉर मेमोरियल देखने के बाद एक चीज़ तो पता चल गई कि चीन की जो फितरत है वो कितनी बुरी है। हम लोग बोलते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, उन्होंने कैसे हमारे पेट के ऊपर वार किया है और अभी तक कर रहे हैं। कांट बिलीव यार, कोई देश ऐसे भी कर सकता है। चीन की ये साइड अभी तक मुझको पता नहीं थी, आज पता चली। फ्रेंड्स, ये है जो ब्लैक टॉप जहाँ पे 114 जवान शहीद हो गए थे, और यहाँ पे 3 आर्मी के बंकर भी है, देख लीजिए 1 2 3, ये देख लीजिए। इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था चाइना यहाँ से अटैक करेगा।